हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सीलेंट टारगेट बैच में। तो आज हम आप सभी के लिए पूरे एसएसटी से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हर बार एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना आप लोग नहीं भूलें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन है, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति की। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की। तो दोस्तों भारत कब आज़ाद हुआ था, किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त किया था, तो 1947 में। कब किया था, 1947 में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है। तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्षों में। कितने वर्षों में होगा, 5 वर्षों में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था, 1951-52 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है डॉलर डिप्रेशन किस वर्ष में हुआ था। डॉलर डिप्रेशन किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों डॉलर डिप्रेशन किस वर्ष में हुआ था, तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 10वां प्रश्न है भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 6 वर्ष है। कितना है, 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि आप लोगों को 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दें और वीडियो को देखना पूरा ना भूलें, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए 100% संभावित प्रश्न है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग देखें। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है राज्यों दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राज्यों दिवस कब मनाया जाता है, तो राज्यों दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और दोस्तों 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है। अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं, 395, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य सूरज का राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में कौन सा राज्य सूरज का राज्य कहा जाता है, तो राजस्थान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजस्थान को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 2015 में कौन सा समझौता हुआ था। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 2015 में
कौन सा समझौता हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस समझौता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेरिस समझौता हुआ था जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। कब हुआ था? 2015 में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत में सरकार और राज्य का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारत में सरकार और राज्य का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संविधान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है और 17 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। कौन सा है? हॉकी। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में चप्पल जलाकर विरोध किया था? तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में चप्पल जलाकर विरोध किया था? तो चप्पल जलाकर कब किए थे विरोध? तो असहयोग आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 20वां प्रश्न है कि राजस्थान का रेगिस्तान कौन सा है? तो राजस्थान का रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान में थार रेगिस्तान है। कौन सा? थार रेगिस्तान है। तो हमारा 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताएं कि आप लोगों को 20 में कितना प्रश्न सही है। और इसके बाद आने वाला और ही खतरनाक और भी ज़्यादा खतरनाक प्रश्न है जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, जो बहुत ही VVI है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ से आप लोगों का कम से कम 5 मार्क्स फिक्स है। 5 नंबर तो फिक्स है यहाँ इस वीडियो से, एकदम कन्फर्म। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूलभूत अधिकारों का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूलभूत अधिकारों का उल्लेख है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूलभूत अधिकारों का उल्लेख है? तो 6। कितना है? 6 का। इसमें 2 6 हो गया है। ऑप्शन नंबर ए और डी। चलिए एक को हम लोग कितना कर लेते हैं? 9 कर लेते हैं। एक को 9 कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला संविधान लागू किया? पूछ रहा है कि किस वर्ष भारत ने अपना पहला संविधान लागू किया? तो भारत संविधान कब लागू किया था दोस्तों? 1950 में। कब किया था? 1950 को। भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? दोस्तों पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? तो ये गंगा नदी है। कौन है? गंगा नदी। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कौन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। 1 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 के। अगर पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। अगर पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। अगर पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 1949 को। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 1942 में। 1942 में। किसके नेतृत्व में? तो इसका आंदोलनकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन? तो महात्मा गांधी ने किए थे। कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन है? ए सही होगा क्योंकि ये नेपाल में है। क्योंकि ये कहाँ है? तो सिक्किम में। हाँ, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पूछ रहा है क्योंकि माउंट एवरेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में स्थित है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ रहा है तो कौन होगा? कंचनजंगा होगा, क्योंकि यह सिक्किम में स्थित है। फिर से एक बार बता देते हैं बोर्ड को क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ रहा है तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। ये कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कहाँ है? एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंचनजंगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है?
हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू किए थे? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू किए? तो ये 2005 में शुरू किए थे। कब किए थे? 2005 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो वह कानून के विशेषज्ञ थे। किस विषय के? कानून के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? यह प्रश्न है कि भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। कितना है? 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न और 30 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अब हमारा 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि 30 में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें सारे MCQ क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का धर्म क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का धर्म क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का धर्म कोई नहीं है। कोई नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का धर्म कोई नहीं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में कोई भी धर्म को मानने के लिए आज़ादी होता है, किसी एक धर्म को नहीं माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आंदोलन के नेतृत्व करने वाले नेता को क्या कहा जाता है? तो आंदोलन को नेतृत्व करने वाले नेता को नेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत ही VVI है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो हमारा भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में नमक की चोरी विरोध के लिए किया गया था? तो किस आंदोलन में नमक की चोरी विरोध के लिए किया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था। किस आंदोलन में किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी को हम दांडी मार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? दांडी मार्च। दांडी मार्च हम इसी को कहते हैं। तो इसका नेतृत्व सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च पूछेगा कि कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संसद में कितने सदन है? तो दोस्तों भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। कितने? 2 सदन हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कौन सा? कमल है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता कौन माना जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता कौन माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता कौन माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में राज्य भाषा के कितने सदस्य होते हैं? भारत में राज्यसभा लिखा है, सॉरी गलती हो गया। भारत में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों भारत में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 245 होते हैं। कितने होते हैं? 245 होते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? मतलब प्लासी युद्ध कब हुई थी? तो दोस्तों प्लासी की युद्ध कब हुई थी? 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों तो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार। कौन है? अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंडमान। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के आज़ाद होने के बाद, भारत के आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री कौन बने? जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे?
तो कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जलवायु परिवर्तन को रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। आप लोगों को ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि पर्यावरण दिवस भी 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस भी कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 5 जून को पर्यावरण दिवस। आपके एग्जाम में पूछा गया, पर्यावरण दिवस भी 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद हम अगले प्रश्न को चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा, एक क्वेश्चन ही बहुत ही वीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार। अब 2025-26 में कौन होंगे, इसका निर्णय जब चुनाव के बाद आएगा तो आप लोगों को ऑप्शन भी बदल जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या है? आम है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है और 49 नंबर प्रश्न है, भारत में गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी को। इसी को हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र दिवस कहते हैं। इसी को हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो भारत में अगर गणराज्य दिवस या गणतंत्र दिवस पूछेगा तो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्र दिवस। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो गांधी जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है लास्ट प्रश्न कि सत्याग्रह की नींव किसने रखी? सत्याग्रह की नींव किसने रखी? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए दोस्तों कि इसका जवाब क्या होगा। आप लोग सभी कमेंट में इसका जवाब दीजिए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखोगे तो यहाँ से आप लोगों का 5 नंबर फिक्स है। 5 नंबर फिक्स है।